संज्ञा। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। सभी की पहचान नाम से ही होती है। आइए नीचे दिए गए चित्र को देखें और वाक्यों को पढ़ें। मैं अविनाश हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिछली बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के गांव गया था। गांव में चारों ओर हरियाली थी। एक दिन वहां भालू वाला आया। भालू वाले ने भालू का नाच दिखाया। सभी बच्चों को बहुत मजा आया। दिए गए सभी रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे दिल्ली, गांव, स्थान के नाम, अविनाश, नानी, भालू वाला, बच्चे, व्यक्तियों के नाम, गर्मी, हरियाली, मजा, भाव के नाम, भालू, पशु का नाम। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। अमिताभ बच्चन 21वीं सदी के महानायक हैं। सूरदास ने सुरसागर की रचना की। जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आज अस्पतालों में हड़ताल है। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, दशा, स्वभाव, स्थिति, अवस्था अथवा पदार्थ के गुण दोष के भाव का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गांव की हरियाली ने मेरा मन मोह लिया। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे भारत के घर घर में सीता, सावित्री ने जन्म लिया है। यहाँ सीता और सावित्री का प्रयोग सद्गुणी लड़कियों के लिए किया गया है। आज भी भारत में हरीशचंद्र विद्यमान हैं। यहाँ हरीशचंद्र का प्रयोग सत्यवादियों के लिए किया गया है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। वहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गुरुदेव की रचना अनमोल है। यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग किया गया है। पंडित जी आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं: जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पात्र, पात्रता, शिक्षक, शिक्षा, मजदूर, मजदूरी, प्रभु, प्रभुत्व, युवा, यौवन, मनुष्य, मनुष्यता, मित्र, मित्रता, तपस्वी, तप, पुरुष, पुरुषत्व, चिकित्सक, चिकित्सा, वकील, वकालत, व्यक्ति, व्यक्तित्व, शिशु, शिशुत्व, शैशव, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, बच्चा, बचपन, नेता, नेतृत्व, नारी, नारित्व, पशु, पशुता, संस्कृति, संस्कार, देव, देवत्व। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अहम, अहंकार, आप, आपा, अपना, अपनापन, अपनत्व। निज, निजत्व, निजता, पराया, परायापन, मम, ममता, ममत्व। सर्व, सर्वस्व, सव, सवत्व।
विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। मधुर, मधुरता। महात्मा, महात्मा। बुद्धिमान, बुद्धिमता। लंबा, लंबाई। स्वस्थ, स्वास्थ्य। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। प्यासा, प्यास। मूर्ख, मूर्खता। कृतज्ञ, कृतज्ञता। उदासीन, उदासीनता। चालाक, चालाकी। सज्जन, सज्जनता। एक, एकता। उपयोगी, उपयोग, उपयोगिता। दुष्ट, दुष्टता। नम्र, नम्रता। युवा, यौवन। उचित, औचित्य। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। बुनना, बुनाई। जागना, जागरण। हंसना, हंसी। लिखना, लेखन। सजाना, सजावट। जीना, जीवन। बहना, बहाव। रहना सहना, रहन सहन। उड़ना, उड़ान। दौड़ना, दौड़। पढ़ना, पढ़ाई। भिड़ना, भिड़ंत। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा। भीतर, भीतरी। ऊपर, ऊपरी। शाबाश, शाबाशी। नजदीक, नजदीकी। दूर, दूरी। शीघ्र, शीघ्रता।